PIA को मुनाफा बख्श रूट पर डालने का मिशन, पहले मरहले में 75% शेयर्स की फरोख्त। कामयाब बोली दहिंदा को बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत। इन्वेस्टर को आइंदा 5 साल 80 अरब रुपए की सरमाकारी करना होगी। हुकूमत ने गुज़श्ता साल कौमी एयरलाइन के 654 अरब रुपए के वाजिबात अपने ज़िम्मे ले लें। PIA के फ्रांस, बरतानिया समेत कई ममालिक के रूट्स बहाल हो चुके। PIA मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ शराइत में शामिल पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मरात होल्डिंग कंपनी के ज़िम्मे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, बोली बहुत अच्छी है, यह अमल शफाफ रहा। बोली के तकरीबन 125 अरब PIA की बेहतरी के लिए खर्च होंगे। बिडर्स को बोली के बाद 2 पार्टीज शामिल करने की भी इजाज़त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PIA की कामयाब निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा, मईशत पर सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। PIA की निजकारी इस बात का सबूत है, निजी शोबे के इश्तराक से मुल्की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PIA का 135 अरब रुपए में बिकना मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। हुकूमत निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। इस वक्त जो है कोई 18-19 है और उसमें से ऑपरेशनल 13-14 है। उसको पहले फेज़ में जो है वो 38 करेंगे, फिर 65 करेंगे। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हम कॉन्फिडेंस देंगे, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है उसका पूरा हम फ़ायदा उठाएंगे। जब एक्सपेंशन करेंगे तो और लोगों के लिए रोज़गार के भी जो है वो मौके होंगे। आरिफ हबीब PIA की ऊंची उड़ान का फार्मूला सामने ले आया है। कहा, इस वक्त PIA के पास 18 से 19 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से 14 के करीब ऑपरेशनल हैं। इब्तदाई मरहले में तैयारों की तादाद 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। PIA मुलाजमीन को एतमाद मिलेंगे, उनकी महारत से फ़ायदा उठाएंगे। जब इदारे को वसअत देंगे तो रोज़गार के मौके भी मैसर आएंगे। फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप का हमारे साथ शामिल होने का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अवाम को बहुत मुबारक हो, आज पाकिस्तान की जीत हुई। PIA की निजकारी का अमल नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर निजकारी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देर आया दुरुस्त आया, हुकूमत PIA की निजकारी पर क्रेडिट नहीं, कौम से माफ़ी मांगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द अमल। कहा, PIA कभी पाकिस्तान का गरूर हुआ करता था, भर्तियों और नाअहल फैसलों की वजह से इस नहज पर पहुंच गया। 135 अरब रुपए में से सिर्फ 7.5% रकम हुकूमत को मिलेगी। हुकूमत ने 700 अरब रुपए के वाजिबात भी अपने खाते में डाल लिए। अवाम पर मजीद टैक्स निकाल कर इन पैसों को पूरा किया जाएगा। मीडिया और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PTI को मुज़ाकरात की मशरूत दावत। काबीना से खिताब में कहा, अगर PTI संजीदा है तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बातचीत की आड़ में ब्लैक मेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। PTI को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुका, असम्बली के फ्लोर से भी मुज़ाकरात की दावत दी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हम आहंगी होनी चाहिए। बोले, PIA की निजकारी का अमल शुरू होना खुश आइंद बात है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बराह रास्त निजकारी हुई। इजलास में मुख्तलिफ काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक। रवायती और गैर रवायती नोयत के चैलेंजेस का सामना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। कहा, दुश्मन बराह रास्त हमले की बजाय बिलवास्ता और मुबहम तरीके इस्तेमाल कर रहा है। दाखिली खामियों से फ़ायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मिलिट्री डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। चैलेंजेस मिलिट्री इंटेलिजेंस, साइबर इंफॉर्मेशन, इकनॉमिक्स और दीगर शोबों तक फैले हुए हैं। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और तदारुक से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग, आलमी, इलाकाई, दाखिली सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ़। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने कसीर जहती खारजा पॉलिसी का
माहिर करार दे दिया। लिखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायर्स में शामिल हैं। ट्रंप के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। तेज़ी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सफारती मौक़े पैदा किए। ट्रंप के साथ बरवक्त खुश गुफ्तारी और नरम सफारती रवैया भी मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। ECC ने 5G स्पेक्ट्रम एडवाइजरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान, कहा डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर समेत फरीकैन से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश है फरवरी के पहले हफ्ते नीलामी मुकम्मल हो जाए। बानी तहरीक इंसाफ की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनों ने फैक्ट्री नाके से धरना ख़त्म कर दिया। तीनों बहनें और कारकुन पैदल वापस चले गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बहनों की मुलाकात पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अवाम साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में मालूमात चाहते हैं। बुशरा बीबी की फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। मुलाकात ना होने से लोगों में गलत पैगाम जा रहा है। मुज़ाहमत हो या मुनाफ़कत हो, रास्ता खुलना चाहिए। हम हुकूमत में होते तो किसी और तरीके से सोचते। हम दुश्मनों का वार, पुलिस का जवाबी वार। करक में पुलिस मोबाइल पर हमला, 5 एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 14 में हेड कांस्टेबल शाहिद जमान, कांस्टेबल आरिफ, समीउल्ला, सफदर और मोहम्मद अबरार शामिल। पुलिस का दहशतगर्दों के तमाम मुमकिन ठिकानों पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की शिरकत। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप की मअतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा असूलों के मुताबिक नहीं। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्पनाही समझेंगे। कानून साजी करना सूबाई असम्बली का आईनी हक है जिससे उसे रोका नहीं जा सकता। बरसों नस्लों चलने वाले ज़मीन और जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। हुकूमत सिंध और कुवैती कंपनी में 3 बड़े मंसूबों का मुआहदा। मंसूबों की मजमूई मालियत $74 करोड़ से जायद। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइट्स पार्क शामिल। वज़ीर आला हाउस में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के तहत मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त बसें मुतारिफ करवाने की तैयारी जारी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से सनतों को सनती मेयार का पानी मिलेगा। आसमान से बरसते मोतियों ने ब्रेक ले ली। आज़ाद कश्मीर और गलियात में 3 रोज से जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। चित्राल में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। मालम जब्बा में सयाहों की मौज मस्तियाँ। लेह में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा -3 रिकॉर्ड। पेशावर 6, इस्लामाबाद 7, लाहौर 10, कराची 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की तरक्की हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। शहर की बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। शाहराह भुट्टो कॉरिडोर, मलीर नदी पुल और मुख्तलिफ अंडर पासेज और फ्लाईओवर्स पर काम हो रहा है। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़वा कर दम लेंगे। अस्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं है, नुक्ता नज़र है। तस्वीर का दूसरा रुख बताना हमारा फ़र्ज है। ताकतवर के लिए कानून के लिए बहुत से रास्ते निकल आते हैं। किसी बेवा के केस का फैसला नहीं होता। ये कानून कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है।
कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नमीद अशरफ से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई बहरी सलामती पर तबादला ख्याल, बहरी ताउन और दिफाई इश्तराक बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। $3,000 लो और अमरीका छोड़ दो। ट्रंप इंतजामिया की गैर कानूनी तारकीन वतन को पेशकश। जो तारकीन वतन साल के अख्ताम तक खुद वापस जाने पर रजामंद होंगे उन्हें मुफ्त हवाई टिकट और $3,000 दिए जाएंगे। अल्बानिया में करप्शन इंतजामात पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे फूट पड़े। दारुल हुकूमत तेहराना में हजारों अफराद का मार्च। वज़ीर आज़म के दफ्तर समेत सरकारी इमारतों पर पेट्रोल बम फेंके। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा।